नामुदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू है वह चिड़चिड़ापन और गुस्सा, इस मौजू पे हमने तरतीब दिया है। हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारी बहनें, भाई वो समझते हैं कि शायद गुस्सा और चिड़चिड़ापन एक है। मैंने बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा है। मतलब यूँ समझ लेंगे कि जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, अगर मैं मोस्टली जायज़ा लूँ, जितने लोग आज तक मैं अटेंड कर चुका हूँ, जितने केस मैंने आज तक देखे हैं, जिन लोगों का मैंने इलाज किया, आप बिलीव कीजिएगा कि मोर देन 90% लोगों में चिड़चिड़ापन पाया गया। अब चिड़चिड़ापन एंजाइटी है और ये वहाँ से पैदा होती है जब आपका मस्कुलर सिस्टम शदीद दबाव का शिकार हो जाए, आपके दिल के ऊपर शदीद प्रेशर बढ़ जाए। बाज़ लोगों के नज़दीक खाने पीने की कोई हैसियत नहीं, वो समझते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया है हम खाएं पिएं मज़े करें और इसके अलावा कुछ नहीं। और मैंने इसी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला होते देखा है, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये निज़ाम एक तरतीब के तहत बनाया है, एक कानून के तहत बनाया है। और अगर वो तरतीब और वो कानून अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो इंसान की सेहत कायम नहीं रहेगी। अब आप ये समझ लें कि दुनिया में कोई भी चीज़ बगैर मकसद के नहीं। जितने फल हमारे लिए अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं, ये तमाम के तमाम फल हमारे फ़ायदे के लिए बनाए। और इन तमाम फलों के अंदर अल्लाह ने 3 मिजाज तरतीब दिए। दिल से मुतल्लिक अल्लाह पाक ने अलहदा फल दिए, अल्लाह ने जिगर से मुतल्लिक अलहदा फल दिए हमें, अल्लाह ने दिमाग से मुतल्लिक हमें अलहदा फल दिए। अल्लाह को इतने सारे फल पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? अल्लाह को ज़रूरत इसलिए थी, हमारा ऑर्गन किसी एक चीज़ के खाने की वजह से प्रेशर में आ जाता है। जैसे हम दिल के दबाव के हवाले से या दिल के हवाले से जो फल अल्लाह पाक ने तरतीब दिए हैं, वो माल्टा है, सेब है, जामुन है, फालसा है, आलू बुखारा है, आड़ू है। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ने दिल के हवाले से तरतीब दी, ये फल जो मैंने आपको बताए। इसी तरह अगर हम जिगर के हवाले से आते हैं तो अल्लाह पाक ने आम, खरबूजा, गरमा, ये अल्लाह पाक ने जिगर के हवाले से तरतीब दिया, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट भी शामिल हैं। जैसे हम बात करें खजूर की, अंजीर की या इसके अलावा काजू की, तो ये भी जिगर के हवाले से हैं। इसी तरह दिमाग के हवाले से हमारे पास सफ़ेद अनार है, केला है, खुबानी है, दूध है, मक्खन है, इस किस्म की हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने तीनों ऑर्गन से मुतल्लिक चीज़ें इसलिए पैदा फरमाई कि अगर कोई इंसान किसी वक्त प्रॉब्लम में है तो वो एक चीज़ नहीं खा सकता तो वो दूसरी चीज़ खा सके। जैसे कोई इंसान अगर तेज़ाबियत से मुतासिर होता है तो उसके लिए गर्म चीज़ें रखी ताकि उसकी बीमारी बिगड़े ना और उसको ठीक होने में हेल्प मिले। अगर कोई इंसान गर्मी की वजह से गर्मी का शिकार है, जैसे सुजाक होता है या जैसे और बहुत सारे मसाइल गर्मी की वजह से पैदा हो जाते हैं, मादा नमी पतला हो जाता है, पीला यरकान हो जाता है, तो इस किस्म की जो कंडीशन है उसके लिए अल्लाह पाक ने बहुत सारी चीज़ें तरतीब दी। पहले तो उसने निज़ाम ये बनाया कि जो एक्स्ट्रा गर्मी इसको खारिज कर दिया जाए। ये एक बेहतरीन सिस्टम है जहाँ से निज़ाम बिगड़ने की बजाय संभल जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसी कंडीशन में लोग बिन देखे ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो खुश्क होती हैं। हालांकि जब इंसान के जिस्म में गर्मी वाफिर मकदार में बढ़ जाती है तो उसके लिए फिर लस्सी का इस्तेमाल करवाया जाए, दूध वाली लस्सी का, उसके अलावा केले का मिल्क शेक इस्तेमाल करवाया जाए, उसके अलावा जैसे छोटी इलायची है, सफ़ेद ज़ीरा, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कराया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जब ये करवाया जाएगा तो इससे ये नताइज निकलना शुरू हो जाएंगे। तो गुस्सा और चिड़चिड़ापन ये दोनों बिल्कुल इसी सिलसिलों की कड़ी है कि जब भी हमारे जिस्म के अंदर कोई भी एक चीज़ ज़्यादती हो जाएगी तो जब ज़्यादती होगी वो चिड़चिड़ापन में चली जाएगी। लेकिन गुस्सा कहाँ आएगा? गुस्सा आपको सेहत की हालत में आएगा, जहाँ पे आपको घबराहट नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल नहीं होंगे, आप बिल्कुल फिट ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। गुस्सा आपको तब आएगा कि जब आप कोई गलत बात देखेंगे और आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन जायज़ बात पे तो कभी गुस्सा आ नहीं सकता और आना भी नहीं चाहिए। अगर जायज़ बात पे भी गुस्सा आता है, जैसे मैं कहता हूँ पानी पिला दिया जाए मुझे, तो अगला बंदा मुझे गुस्सा करना शुरू कर दे, हालांकि पानी पिलाना कोई बुरी बात तो नहीं, या यूँ समझ लें कि पानी पिलाना बुरी बात नहीं, लेकिन उसको चूँकि उसकी तबीयत ठीक नहीं, लिहाजा उसके मिजाज के ख़िलाफ़ गया, उसको एक सही बात भी बुरी लगी। लिहाजा मैं नहीं समझता कि गुस्सा ऐसी चीज़ है कि जैसे आपके साथ किसी ने कोई ज़्यादती की तो आप उसको बर्दाश्त ना करो और आप उसका पूरा एक्शन लो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं अपने बेटे से या अपनी बेटी से, बहन से, किससे कहता हूँ पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ, मैं थका हुआ हूँ, मैं घर आया हूँ और मैंने कहा पानी पिलाओ, अगर पानी नहीं पिलाया जाता तो ये एक गुस्सा
गुस्सा करने की बात बनती है, या मेरे अगर टाइम पे मेरी चीज़ प्रेस मुझे नहीं मिलती, जो कानूनी फितरत है कि अल्लाह पाक ने मर्द को उसके लिए उसके सिस्टम के लिए बनाया कि वो बच्चों की कफ़ालत करे, और माँ को इसलिए बनाया और बच्चों को इसलिए अल्लाह पाक ने तरतीब दिया कि बच्चों की तरबियत हो, और माँ को इसलिए तरतीब दिया अल्लाह पाक ने कि माँ अपने हिस्से का काम करे और अपने बच्चों और अपने खामिद के लिए। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं। आजकल हमारे माशरे में एक बड़ा अजीब ट्रेंड चल निकला है कि औरतों के हकूक़ दो। इस्लाम में जितने औरतों को हकूक़ दिए गए हैं, वल्लाह यकीन कीजिएगा, मैंने आज तक ज़िंदगी में तकरीबन मज़ाहिब की स्टडी की, मैंने सब लोगों को देखा, लेकिन जो इस्लाम हमें देता है, जो शर्मो है या जो इज़्ज़त, वो कोई और मज़हब नहीं दे सकता। और हम आज यहूदियों की पैरवी करने के लिए तैयार हैं। हालांकि यहूदियों को देखा जाए तो वो भी अपनी बीवियों को बहुत ज़्यादा पर्दों के अंदर रखते हैं, लेकिन जो ईसाई हैं, जो क्रिश्चन हैं, उन्होंने हकूक़ के ऊपर इतनी बात की कि उन्होंने अपनी औरतों को नंगा कर दिया, और वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके नक्शे कदम पर चले। और हमारी दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो शैतान की पैरोकार हैं, और वो समझती हैं कि अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ जाके वो ज़िंदगी में कभी सुकून हासिल कर सकेंगी और कभी इत्मीनान हासिल होगा। ना ऐसे लोगों के लिए दुनिया में इत्मीनान होता है और ना ही आखिरत में इत्मीनान होता है। तो गुस्सा और चिड़चिड़ापन ये हमारे अपने हाथ की बात है। अगर हम अपने आप को ठीक रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, तो कभी भी हम चिड़चिड़ेपन का शिकार नहीं होंगे और ना ही हमें गुस्सा आएगा। आका सल्लल्लाहु की ज़िंदगी का मुशाहिदा करें तो सरकार की ज़िंदगी में बहुत सारे मौक़े ऐसे आए कि जहाँ पे फ़रिश्तों ने कहा कि अल्लाह पाक के रसूल आप हुक्म करें तो हम इन इलाकों को मलिया मेट कर दें, या हम इनको चक्की के पाटों की तरह पीस दें। तो अल्लाह के रसूल ने वहाँ पे इंतहाई तहम्मुल से काम लिया और गुस्से का इजहार नहीं फरमाया। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को गुस्सा करना ज़ेब नहीं देता, गुस्सा सिर्फ मेरे अल्लाह को ज़ेब देता है। लेकिन जहाँ पे कोई गलत बात हो वहाँ पे डांटना भी ज़रूरी है और वहाँ पे बात करना भी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप अपने ज़मीर को मुर्दा कर डालो और आपको सही और गलत की तमीज़ ना रहे। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।